हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ईसा लाइफस्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ हमारे लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स शेयर करूंगी, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। तो अगर आपने हमारा फर्स्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, ऑनलाइन रिलेशनशिप था। उसके बाद जब हम पहली बार मिले तो ये दिन, ये मोमेंट सबसे ज़्यादा मेमोरेबल था। तो ये आपने ऑलरेडी फर्स्ट व्लॉग में देखा है। तो जिसलिए मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने आए थे वो था मेरा बर्थडे, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे बर्थडे पे वो मेरे साथ रहे। उन्होंने सोचा था कि एक रेस्टोरेंट बुक करके वहां पर मेरा बर्थडे मनाएंगे, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि घर पर ही मना लो। तो ठीक है, मैं थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन हमने घर पर मजे से बर्थडे मनाया। तो हमारे यहाँ सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट जो है वो है दीघा बीच। तो पहली बार मैं मेरे हस्बैंड को घुमाने लेकर गई थी बीच पर। वहां पर एक्चुअली पूरे फैमिली के साथ ही गए थे हम। तो वहां पर हमने बहुत मजे किए और शाम को भी हम वहाँ पर बीच पर बैठे थे। बहुत अच्छा लगता है बीच पर बैठकर। अगर आप लोगों का घर कोस्टल साइड में हो तो कभी भी शाम को आप बीच पर जाकर बैठ सकते हैं। जैसे कि हम जब भी हमारा मन हो, महीने में एक बार वीकेंड पे हम चले जाते हैं बीच पर बैठने। अगले ही दिन हम एक पार्क में गए जिसका नाम था ढेउ सागर, और वहाँ पर हमने बोटिंग किया। तो इनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे साथ बोट पर बैठने का। शायद इनके लाइफ का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा बोट पर बैठने का। झूठ बोल रही हूँ? ओके, ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ। ये उनके लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इन सभी मेमोरेबल मोमेंट्स में से सबसे ज्यादा मेमोरेबल जो है वो है हमारा एंगेजमेंट, जो कि हमने बीच पर सेलिब्रेट किया था। ये आइडिया मेरे भाई का था। उसने कहा था कि बीच पर एंगेजमेंट करते हैं तो घूमने का घूमना भी हो जाएगा और एंगेजमेंट भी हो जाएगा। वैसे तो बहुत मजा आया वहां पर एंगेजमेंट सेलिब्रेट करके, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हो रही थी, क्योंकि समुद्र की लहरें भी आकर हमारा जो छोटा मोटा भी डेकोरेशन था उसको खराब कर रहा था बार बार। इवन वहां पर खड़े रहना, हमारे ड्रेस भी तो गीला हो रहा था। एंगेजमेंट के ठीक अगले ही दिन मेरी मम्मी ने हम सभी को ट्रीट दिया। वहां पर हमने बहुत कुछ खाया। मेरे हस्बैंड ज़्यादा खाते नहीं हैं, मैं बहुत फूडी हूँ, तो मैंने मज़े से खाए सब कुछ। सबसे ज़्यादा फूडी है मेरे घर में मेरा भाई। तो हमारी एंगेजमेंट हुई थी सितंबर 2023 को। उसके ठीक एक महीने बाद अक्टूबर 2023 को हमारी शादी हुई। वेस्ट बंगाल में ही हुई थी हमारी शादी। और शादी के बाद कुछ दिन रुककर यहाँ पर रेस्ट करने के बाद हम लोग गए पंजाब, मतलब मेरे ससुराल। पंजाब में मेरे साथ मेरे घर वाले भी आए थे, क्योंकि इतनी दूर मैं जा रही हूँ पहली बार, तो घर वाले भी साथ में आए थे। क्योंकि जर्नी में मुझे वॉमिटिंग करना, तबीयत खराब होना, ये सब चीजें होती रहती है, इसीलिए घर वाले भी साथ में आए थे ताकि मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो पंजाब जाकर कुछ दिन रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े थे अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए, और वहां पर हमने बहुत एंजॉय किया। तो गोल्डन टेम्पल मैंने पहले फोटोज में देखा था, वीडियोस में देखा था, टीवी में देखा था, लेकिन कभी अपने सामने से नहीं देखा। जैसे ही मैंने अपने सामने से देखा, आई वॉज जस्ट स्पेल बाउंड। वेस्ट बंगाल आकर दिसंबर में मेरे हस्बैंड का बर्थडे आता है, तो हमने एक साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना इज वन ऑफ आवर मेमोरेबल मेमोरीज। सो ये भी मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर कर दिया। तो शादी के बाद हमारी पहली होली हमने यहीं पर मनाया था, वेस्ट बंगाल में। बहुत मजा आया था। वैसे तो मेरे लाइफ में इनके आने से पहले मैं होली नहीं खेलती थी इतना। थोड़ा बहुत गुलाल लेकर भगवान जी को, मम्मी को और भाई को लगा देती थी, यही था मेरा होली। लेकिन इस साल मैंने बहुत मजे से, इस साल मतलब 2024 की बात कर रही हूँ, बहुत मजे से हमने होली सेलिब्रेट किया था। और 2025 मतलब आने वाले होली में भी हम बहुत मजे से सेलिब्रेट करने वाले हैं, और उसका व्लॉग तो जरूर डालेंगे।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेमोरी है। हम गए थे लाइट हाउस विजिट करने और वहाँ पर पार्क में हमने एक साथ झूला झूला, तो ये भी बहुत मज़ेदार मेमोरी में से एक था। वहाँ पर भी हमने बहुत एंजॉय किया। वेस्ट बंगाल में हम जामाई षष्ठी नाम से एक स्पेशल ओकेशन मनाते हैं जहाँ पर दामाद को डेडिकेट किया जाता है सब कुछ। जैसे कि भाई दूज भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है, वैसे ही जामाई षष्ठी जो है ये सास और दामाद के बीच एक बहुत ही पावन रिश्ता बनाता है। यहाँ पर जो सास होती है वो दामाद को अच्छे से खाना परोसती है, उनकी सेवा करती है, बहुत गिफ्ट्स देती है उनको। दामाद जो है अपनी सास को इन रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं। तो हमारी शादी के बाद फर्स्ट टाइम हमने किसी और की शादी अटेंड किया, जो कि मेरी फ्रेंड केया की शादी थी। वहाँ पर हम दोनों एक साथ गए थे। तो ये इवेंट इसीलिए मेमोरेबल है क्योंकि फर्स्ट कोई मैरिज सेरेमनी है जो हमने एज हस्बैंड वाइफ अटेंड किया। और ये वीडियो है हमारी हनीमून की। वहाँ पर हमने स्विमिंग पूल में बहुत मज़े किए। मुझे स्विमिंग नहीं आती, हस्बैंड को पकड़ कर ही पूरा स्विमिंग पूल मैंने घूम लिया। तो ये थी शादी के बाद हमारी पहली लोहड़ी, जो हमने वेस्ट बंगाल में रहते हुए मनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वेस्ट बंगाल में रहने की वजह से मेरे हस्बैंड के रिचुअल्स हम इग्नोर कर लें। इसीलिए जो भी रिचुअल वहाँ पे मनाया जाता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर भी मनाया जाए। ये थी हमारी पहली दिवाली और मेरे हस्बैंड ने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, मेरे भाई और मेरे साथ मिलकर। मैंने कुछ काम नहीं किया था, आई वॉज जस्ट इंस्ट्रक्टिंग देम कि ऐसे करो वैसे करो, यहाँ पर लगाओ वहाँ पर लगाओ। वैसे बेफिजुल की ही मैंने बोला है क्योंकि उनको सब आता है कैसे सजाना है, क्यों करना है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सरदर्दी होता है कि मैं बोलूँ। थोड़ा सा कुछ नहीं बोलती हूँ तो मुझे चैन नहीं मिलती है, इसीलिए मैंने बोला। तो जब हमारी शादी का 1 साल पूरा हो गया तो हमारी एनिवर्सरी के दिन घर वालों ने सरप्राइज दिया हमें और घर को, हमारे बेडरूम को बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया था। ये आइडिया मेरे भाई का था, उसने बहुत प्यारा डेकोरेशन किया, बहुत मज़ा आया। मम्मी केक लेकर आई थी, हमने केक कट किया। तो ऐसे ही हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी निकल गया। और आने वाला जो हमारा सेकंड एनिवर्सरी है, आपको पता है उस एनिवर्सरी में हमारे साथ एक न्यू मेहमान ऐड हो जाएगा, तो हमारा एनिवर्सरी और भी बेहतरीन बन जाएगा। तो ये है मेरा ससुराल का सेकंड ट्रिप। यहाँ पर हम एयरपोर्ट में खड़े थे बोर्डिंग करने के लिए। तो जब मैं पिछली बार गई थी पंजाब, तब घर वाले साथ थे और हमने ट्रेन में सफ़र किया था। इस बार हम प्लेन में जा रहे हैं और हम दोनों ही सिर्फ जा रहे हैं। तो प्लेन में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार रहा हस्बैंड के साथ। मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा डर था कि मैं कैसे पहली बार प्लेन में चढ़ूंगी तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे उल्टी आएगी, चक्कर आएगा, क्या होगा। लेकिन जब मैं प्लेन में बैठ गई और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया, वैसे ही मुझे लगा कि इट वॉज जस्ट अ कप केक। मतलब इतना इजी था, मुझे तो बिल्कुल ही मतलब मज़ा आया। मुझे ट्रेन और कार में इससे ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन प्लेन में कोई तकलीफ नहीं हुई, आसानी से बिल्कुल सफ़र निकल गया। उसके बाद हम पहुंच गए मेरे ससुराल। पंजाब में हम गए थे चोखा एम्पायर मूवी देखने, तो ये उसी दिन की वीडियो है। वहाँ पर हम देखने गए थे सिंघम अगेन, और पता चला जाकर कि सिंघम अगेन देखने कोई नहीं आया सिर्फ हमारे सिवा। तो मजबूरन हमें बुलबुलैया 3 देखना पड़ा। तो मूवी देखने के बाद हम वापस आ गए। तो ये बहुत ही मज़ेदार था। मुझे और मेरे पतिदेव को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन हमने पहली बार खाना तब बनाया जब हम मेरे ससुराल में अकेले थे। मतलब वहाँ पर हम दोनों के सिवा कोई नहीं रहता। मेरे जो ससुर जी है वो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, महीने में 1 बार आते हैं, 2-3 दिन रहकर फिर से चले जाते हैं। तो हम दोनों ही सिर्फ वहाँ पर अकेले थे और हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता था। तो ऐसा करते थे हम कि किचन में जब खाना बनाना होता था, मैं जाकर उनको हेल्प करती थी, सब्जी वब्जी काट देती थी और वो खाना बनाते थे। और उसके बाद मैं साइड में चेयर लेकर बैठी रहती थी, और जब उनका हाथ दर्द हो गया फिर वो बैठ गए और मैं जाकर थोड़ा सा खाना बना लिया। ऐसे करके हम दोनों मिलकर ही सब कुछ करते थे काम। वो भी 1 महीना जो था बहुत अच्छे से गुजर गया। उसके बाद हम वापस आ गए फिर से, ठंड की वजह से। नवंबर चल रहा था, बहुत ठंड था, हम फिर से वापस आ गए वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल वापस आते ही हमें एक गुड न्यूज़ मिल गई कि वी आर गोइंग टू बी पेरेंट। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही एक दूसरे के हाथ पकड़कर हम अपनी आगे की ज़िंदगी भी बिताएं
और हमारी ज़िंदगी के ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ज़रूर जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।